900 मेजर सर्जरी, 4,500 सर्जरी पर मंथ होती है। कुछ सर्जरी, कैंसर सर्जरी जो बहुत लंबी 8-8, 10-10 घंटे चलती है, जिसके बाहर आप कराओ, मैंने किसी की औकात नहीं है, एक आम आदमी करा सके जो यहाँ काम होता है पूरा। तो भाई एप्रिसिएशन, सरकारी हॉस्पिटल में लोड ज़्यादा है, आप लोग नहीं करोगे, ठीक है, कहीं कुछ चीज़ें पेशेंट असंतुष्ट होते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, कुछ होता होगा, मैं मानता हूँ। सर एक तो ना हमें डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में एक क्रिएट आ रही है। देखिए, इस पॉइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप लोग जो भी एक एथिकल मीडिया प्रैक्टिस करते हैं वो लोगों को कंसर्न होता है और होना चाहिए। मैं इस केस पर आने के पहले जो एमएस साहब ब्रीफ करेंगे, मैं आप लोगों की इजाज़त हो तो एक ब्रीफ कर दूं ईएसआई मेडिकल कॉलेज के बारे में। ये इंस्टीट्यूट 2015 में स्टार्ट हुआ था, आप लोग काफ़ी टाइम से यहाँ है। कंपेयर करेंगे कि जो ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी पहले थी और उसके बाद ये कॉलेज के आने में क्या चेंजेस हुए हैं। ये निश्चित रूप से एक इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर एकेडमिक, रिसर्च एंड हेल्थ केयर तीनों कंपोनेंट होते हैं। हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूट का रैंकिंग आज के डेट में जो नीट स्कोर से जो बच्चे यूजी या पीजी में आते हैं, नंबर 1 हरियाणा है और टॉप रैंकिंग में पूरे दिल्ली एनसीआर में है, और ईएसआई का ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है क्रॉस इंडिया। आज के डेट में मैं पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा, बट हमारे बच्चे पूरे स्टेट में टॉप 10 में 5 से 6 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकर ऑलवेज आते हैं। तो वर्ल्ड जो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी होते हैं हमारे यहाँ पर, एम्स से, एएफएमसी, सफदरजंग से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कुछ हम आपको ब्रीफ 1 साल का डेटा देना चाहता हूँ कि यहाँ की टोटल ओपीडी लास्ट 1 ईयर में 11 लाख, यानी 11 लाख मरीज यहाँ से आके इलाज लेके गए। टोटल आईपीडी 36,000 मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं। सर्जरी जो हुई है 7,500 लगभग मेजर सर्जरी और 65,000 माइनर सर्जरी में लगभग 72,000 लोगों का मेजर या माइनर प्रोसीजर यहाँ पर हुआ है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में। लगभग जब से कैथ लैब बना है 3 साल में लगभग 9,250 कार्डियक प्रोसीजर भी यहाँ पर हुए हैं, पेस मेकर, स्टैंड से लेकर जो भी सर्जरी हुई है सब लेकर के। 6,750 लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट दिया गया है इस हॉस्पिटल से। हमारे पास लगभग 14 से 15,000 आईसीयू में भर्ती हुए लगभग 1 साल में, जिसमें लगभग 9,500 एडल्ट आईसीयू, फिर न्यूनेटल आईसीयू, टीकू एंड कार्डियक आईसीयू सब मिलाकर लगभग 27,500 डायलिसिस हुआ है 1 साल में। 5 किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, 61 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, 50 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है, कॉक्लियर इम्प्लांट 56 हुआ है, रोबोटिक सर्जरी 35 हुई है। 48 डॉक्टरों और स्टाफ को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी गई कि उसको फर्दर आगे बढ़ाया जाए और फास्ट पेस में। लगभग 1,40,000 के आसपास एक्सरे हुआ है, सिटी स्कैन 20,000, एमआरआई 6,500 से ज़्यादा हुई है। इसके साथ साथ न्यूरो सर्जरी, ट्यूमर सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर की, और जो प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑल सुपर स्पेशलिटी हम लोगों ने कोशिश किया कि एक 10 साल के स्पैन में जिस लेवल पर गया है ये संस्थान, इसमें मरीजों की ही बेनिफिट हुई है कि मरीजों को हमारी कोशिश है कि बाहर रेफर न करना पड़े, उसको इन हाउस कारपोरेट टाइप हॉस्पिटल टाइप फैसिलिटी दी जाए, जो हम कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर पेशेंट लोड आप लोग भी देखते होंगे, लगभग 4,500 से 5,000 की ओपीडी होती है पर डे, तो न्यू हॉस्पिटल में हो सकता है वो लोड थोड़ा कम हो जाए, हम लोग एक और बिल्डिंग जो आने की प्रक्रिया में है। तो इस टाइप का लूज टॉक, ऐसे द सो कॉल्ड मीडिया, उसको मैं सो कॉल्ड ही मीडिया बोलूँगा क्योंकि एथिकल प्रैक्टिस वो नहीं कर रहे हैं, बिना वर्जन लिए हॉस्पिटल्स का, बिना जाने। तो ये चीज़ें पब्लिक में गलत मैसेज देना, एक केंद्र सरकार का संस्थान जो अच्छा काम कर रहा है उसको काम को बिना इस संस्थान का वर्जन जाने कि वो एक्चुअल में केस क्या है। कोई मरीज कई बार आउट ऑफ इमोशन कुछ बोलते हैं, बट आपको उसको क्लैरिफाई करना चाहिए हॉस्पिटल से, उसको बिना वर्जन जाने। हमारी कोशिश है कि उसको बेस्ट केयर मिला जाए, और मैंने भी उसको वेरीफाई किया, तो आई थिंक एमएस साहब उसके बारे में डिटेल बताएंगे आपको। सर, एमएस साहब से बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो वो कर रहा है उस लेवल पर जा रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में इसको डेवलप करें। तो इस टाइप की जो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये पब्लिक में भी ये गलत जाता है मैसेज ना, तो लीगल नोटिस में भेजूंगा निश्चित रूप से। सर, जो मरीज का परिवार का सीएम साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी हकीकत ग्राउंड की है वो सोशल मीडिया दिखाए तो ज्यादा बेहतर है।
उन्होंने भी ताकीद की है इस चीज के बारे में। तो आप सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? देखिए, मेरा बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, सहमत हूँ सीएम साहब की कि आप वास्तविकता जरूर दिखाइए, यही तो मीडिया का काम है। मैं सीएम साहब से यही अपील करूंगा कि जो इस टाइप के चैनल चलाते हैं, जो फेक न्यूज, जो ब्लैकमेलर टाइप के, जो गलत इंफॉर्मेशन लोगों में स्प्रेड करते हैं, ऐसे चैनलों को एक्शन लेना चाहिए और बंद करा देना चाहिए। क्या इस धर्मेंद्र प्रताप ने जो खबर चलाई थी, क्या अस्पताल का पक्ष लिया उसने? बिल्कुल नहीं, मेरे से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि जब जैसे मुझे पता चला, मुझे आप लोगों में से ही कई लोगों के फोन आए, तो मुझे पता चला कि इस टाइप की न्यूज फैल रही है। भाई, जब तक बिना हॉस्पिटल का पक्ष जाने, डीन का, एमएस, आप मरीज कई बार आउट ऑफ इमोशन बोल जाते हैं। मरीज को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, ये मरीजों के लिए तो बना है जी। कि उनकी बेहतर सेवा हो, वो बात करें। मरीजों को बुलाया गया, काउंसिल किया, और मैं बता दूं वो मरीज भर्ती है हमारे यहाँ पर, उनको आईसीयू में रखा गया है कि उसको इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, फिर एक बार टीम हमारी असेसमेंट करेगी। तो मरीज तो एक्चुअली राष्ट्र के खिलाफ है। हमारे जो श्रमिक वर्ग हैं, ये देश के सबसे बड़ा मैंने जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके इस मैसेज से उनको भी बुरा लगेगा कि भाई गलत न्यूज आती है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। और मैं सीएम साहब से अपील करूंगा कि इस टाइप के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बंद किया जाए ऐसे चैनलों को, अगर वो इससे आवाज नहीं आते हैं तो। कि मरीज का ऐसा लगता है, ये बताइए कि जो जहाँ भी रेफर किया जाता है, जब हम जानते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी है, एक्सपर्ट है, जरूरत पड़ती है तो हम खुद एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। खुद एमएस साहब ने इस केस के लिए भी बाहर से और सीनियर कंसल्टेंट को बुलाया कि इसकी एक्चुअल पोजीशन जानी जाए। रेफर करना कोई सोल्यूशन नहीं है। रेफर किया गया था, उन्होंने भी मना कर दिया। हम तो उसके बेहतर के लिए कि भाई यहाँ पर कहीं भी जब जाएगा ना, कोई भी कारपोरेट हॉस्पिटल में ईएसआईसी से ज़्यादा डिपार्टमेंट और डॉक्टर नहीं है। फैसिलिटी हमारे पास मरीजों पर खर्च करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए नहीं होता है। ये पूरा का पूरा इस इंस्टीट्यूट का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, ये मरीजों की बेहतरी के लिए है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट, मरीज कई बार प्रेशर डालते हैं कि उनको रेफर किया जाए, जहाँ पर ज़रूरत होती है रेफर होता है। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास है, हम उसमें एफर्ट लगाते हैं कि बेस्ट से बेस्ट उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। इसलिए उसका भी मरीजों की उस पर मैं काउंटर नहीं करूंगा, क्योंकि मरीज सीख होते हैं, वीक होते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेशन में बोल जाते हैं। बट जो चैनल होते हैं, इन लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है कि करेक्ट पोजीशन जाने बिना इस टाइप की न्यूज ना स्प्रेड। क्या अभी भी मरीज यहीं पर? संदीप कुमार है, मैं इस हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे एमएस। सर, एक न्यूज़ जो है, मैं कहूँगा फेक न्यूज़ जो है बना के उसको स्प्रेड किया जा रहा है और हॉस्पिटल की बदनामी की जा रही है, डब्बा बताया जा रहा है। एक मरीज का जो है पैर कटने की, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही, और इस तरीके की मतलब गलत खबरें चलाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बार? इस मरीज के मैं डिटेल आपको देता हूँ। इस मरीज की उम्र 52 साल है और इसको एक बीमारी है जिसको कहते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। इसमें क्या होता है कि खून की सप्लाई दोनों टांगों में कम जारी होती है। इसकी बहुत से कारण हैं। स्मोकिंग एक कारण है, जब स्मोकिंग करता है तो खून कम हो जाता है, खून की नसें पतली हो जाती हैं तो खून कम जाता है। उससे एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि आपके पैर में अल्सर बन जाता है, घाव बन जाता है बड़ा सा। अब उस घाव को इलाज करने के लिए ये है कि आपको बाईपास करना पड़ता है। आपके जो पेट में आयोटा जो मेन मसल है, वो आर्टरी है, उससे बाईपास लेके वहाँ पे ग्राफ्ट ले जाना पड़ता है, जिससे वहाँ पे खून पहुँचे और वो अल्सर हील हो जाए। तो इसमें भी यही बीमारी थी। तो ये हमारे डॉक्टर बीजू शिवम पिल्ले हैं, जो कि सिटी बेस्ड सर्जन हैं, काफ़ी रिनाउंड हैं। वो इस मरीज को देख रहे थे, तो उन्होंने इसको देखा, फिर इन्होंने इस पेशेंट को अकॉर्ड के लिए रेफ़र किया। ये पेशेंट हमने अकॉर्ड भेजा वहाँ पे इलाज के लिए। वहाँ पे ये रहा अकॉर्ड में। फिर उन्होंने कहा कि इसका काफ़ी बड़ा प्रोसीजर होना था, इसको ये है। तो हमने कहा बेटर है कि एक और सीनियर डॉक्टर से, जो कि डॉक्टर बीजू शिवम पिल्ले से भी बहुत सीनियर हैं, उनसे एक ओपिनियन लिया जाए, जो कि उनका नाम है डॉक्टर एस सिद्धू। वो एसएसबी हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो हमने उनसे ओपिनियन मांगी कि सर आप बताइए कि इस पेशेंट में ये ट्रीटमेंट एडवाइस किया, ये होना चाहिए कि नहीं। कोई भी अगर एज डॉक्टर अगर मैं सोचूंगा तो मैं हमेशा चाहूँगा कि भाई सेकंड ओपिनियन होना चाहिए कि इतना बड़ा प्रोसीजर है, इससे कुछ और कोई नुकसान तो नहीं होगा पेशेंट को। तो उन्होंने मरीज को देखा, उन्होंने जब मरीज को देखा तो उन्होंने उसका एक्सरे करवाया। जब एक्सरे कराया गया तो उसमें बहुत बड़ी एक कैविटी लंग्स में मिली उनको, जो ट्यूबरकुलोसिस थी। फिर उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस की और जांच की, जिसमें एंडोस्कोपी भी करते हैं, एंडोस्कोपी नहीं ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, जिसमें तो जब ब्रोंकोस्कोपी बलगम की जांच आप समझिए, उसमें ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु आ गए। तो जब किसी आदमी के ओपन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हो गया,
तो जैसे आपको भी हर एक को पता था, जब भी हम कोई ऑपरेशन कराते हैं सारी जांचें कराई जाती हैं कि भाई आपको कोई बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं। ओके, अगर मैं अपेंडिक्स का भी इंजेक्शन कराऊँ तो वो सारी जांचें होंगी कि आपके कोई और तो इन्फेक्शन नहीं है, जैसे आपके ब्लड काउंट तो नहीं बढ़े हुए, अगर होंगे तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको फिर और सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो इसमें जब एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसमें ये ऑपरेशन पैर का नहीं हो सकता। अगर हमने ग्राफ्ट यानी लंबे लंबे ग्राफ्ट लेने पड़ते हैं, अगर हमने लगाया ग्राफ्ट तो ये ग्राफ्ट इसका फेल हो जाएगा बिल्कुल, और इसको सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा और जान का खतरा हो जाएगा मरीज को। तो ये बात हमने डॉक्टर बीजू से पिल्ले से डिस्कस की, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, अगर इसको इस स्टेज में अगर हमने ऑपरेशन किया तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा और सर्वाइव करना ही पेशेंट का मुश्किल हो जाएगा सिर्फ पैर के ये ग्राफ्ट लगाने से, और ग्राफ्ट फेल हो जाएगा, इसको बिल्कुल डेड हो जाएगा ग्राफ्ट, वो लग ही नहीं सकता, वो भी इन्फेक्ट होगा क्योंकि बॉडी में तो इन्फेक्शन चल ही रहा है। तो इसलिए इसका ये डिसाइड किया गया कि इसको ये ग्राफ्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसको और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, वो जो है वो भी इन्फेक्टेड था, वो जो वुंड है सूडोमोनास बहुत ही ग्राम पॉजिटिव और बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जो इन्फेक्ट करता है, तो वो भी था। तो पट्टियां इसकी हो रही थी, वहाँ पे भी हो रही थी, दोनों अस्पताल में हो रही थी, SSB में भी और वहाँ भी, लेकिन ये बिकॉज उसकी अलग कंडीशन इतनी थी कि इसमें उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। तो उन्होंने फिर हमको बोला कि भाई हम इसमें नहीं कर सकते, इसमें जान का खतरा है इसका। तो उन्होंने हमारे पास भेजा पेशेंट को, फिर हमने मरीज को अपने काउंसिल की हमने उसको, मैंने कहा आप तुम यहाँ पे भर्ती हो यहाँ पे, तो उन्होंने कहा इसकी जान बचानी है तो इसको बिलो न्यू एम्पुटेशन करना जरूरी पड़ सकता है, और करना भी शायद पड़ेगा क्योंकि उसकी जान बचानी है, जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। आजकल पैर में तो प्रोस्थेटिक लेग्स भी लग जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ऑपरेट नहीं कराओगे तो पेशेंट की जान को खतरा है, तो जा सकती है। तो इसलिए हमने इसको काउंसिल किया है, कल से वो हमारे एडमिटेड है, वो अब हमारे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, और जैसे ही वो ठीक होगा 2-4 दिन में, क्योंकि अभी TB की दवाई चल रही है उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चल रही है उसको, जैसे ही वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा उसको यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट जो है ऑपरेट करेगा और मैनेज करेगा। और उसके बाद जो उसकी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है उसके बाद हमें शायद उसको फिर से एक बार भेजना पड़ेगा ऑकॉर्ड या SSB, क्योंकि उनकी दूसरी टांग में भी यही प्रॉब्लम है, उसमें अभी अल्सर नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी अगर नहीं करेंगे तो उसमें भी अल्सर हो जाएगा बाद में, तो वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो एक्यूट कंडीशन हमें उसकी करनी है और उसकी और जो बीमारी है वो ठीक करनी है। तो ये है इसका फाइनल जो है प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है।